नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट हमारे चैनल पर आया है। देखिए, अगर स्टूडेंट्स ने भी टाइम से इन्वेस्टमेंट सीख लिया तो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं बहुत कम एज के होते हैं, 19 साल, 20 साल, 22 साल। अगर इस एज में वो लोग इन्वेस्टमेंट सीख लेंगे तो यकीन मानिए फ्यूचर में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। कारण क्या है? कारण है ड्यूरेशन। जितनी ज्यादा ड्यूरेशन हम म्यूचुअल फंड को देते हैं उतने ही बड़े बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड हमें बनाकर देता है। ये चीज तो आप मेरी काफी वीडियोस देख चुके हैं, समझ गए होंगे। और देखिए, स्टूडेंट लाइफ क्या होती है ना, लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। अपना बस पढ़ाई, मौज मस्ती और उसके बाद जॉब की तैयारियों में लग जाते हैं। जब किसी की नई नई जॉब लगती है तो भी वो एकदम से इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं भागते। उनको लगता है यार अभी तो पैसे आने शुरू हुए हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन अगर उसी समय थोड़े से पैसे से इन्वेस्टमेंट वो शुरू कर दें तो फ्यूचर में उनको अपने साथ वालों से बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल कहानीकार राहुल, इसको आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर वीडियो मैंने एक अपलोड की है कि कैसे अगर किसी की जॉब लगती है, भले ही वो छोटे से अमाउंट से एसआईपी शुरू करता है और वहीं उसके फ्रेंड बाद में एसआईपी शुरू करते हैं और उससे दुगने अमाउंट की एसआईपी शुरू करते हैं कि ठीक है मैंने बाद में एसआईपी शुरू करी लेकिन तुमसे ज्यादा अमाउंट की कर रहा हूं, मैं तुम्हें अब पकड़ लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसको कभी भी पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की कहानियां सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल कहानीकार राहुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहती है। बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करने वाले कौन है नाम मैं आपको बता देता हूं। कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलिए स्टूडेंट लोग भी अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का नाम नहीं, इनका कुछ मेल आईडी से कमेंट आया। ये 19 साल के हैं, अभी केवल 19 साल की एज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट का सोचा है। बहुत ही बढ़िया बात है सर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, बिल्कुल आपको करना चाहिए और फ्यूचर में आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और बेनिफिट्स छोटी सी एसआईपी से इतने ज्यादा देखने को मिलेंगे, आपने खुद भी सोचा भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक पर। देखिए, एज इनकी केवल 19 ईयर्स की है। सबसे पहले एज ही मैं यहां पर लिख देता हूं। एज 19 ईयर्स, 19 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट ये शुरू करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एसआईपी को चलाना चाहते हैं, बिल्कुल स्मॉल कैप में ये इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। देखिए, अभी एसआईपी शुरू करेंगे तो स्मॉल कैप में शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे इनको लगता है कि मैं और पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, अभी ये स्टूडेंट है, आगे चलकर इनकी जॉब भी लगेगी तो ये आगे और भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि तब तक इनका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ चुका होगा म्यूचुअल फंड के लिए कि हाँ, यहाँ पैसा फ्यूचर के लिए बन सकता है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल के लिए केवल 1,000 रुपए महीना हम लेकर चलते हैं। 1,000 रुपए महीना ये शुरू करना चाहते हैं। ये कहां जा सकते हैं? स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप फंड में ये इन्वेस्ट, डायरेक्ट में यहां पर जरूर लिखूंगा, डायरेक्ट प्लान्स में इनको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इनको तो बिल्कुल डायरेक्ट प्लान्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम एसआईपी को चला सकते हैं, ज्यादा बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। अगर एक्सपेंस रेशियो का खेल इनकी समझ में आ गया तो डायरेक्ट प्लान्स लेंगे। अगर रेगुलर प्लान में फंस गए तो बहुत बड़ा इनको लॉस भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए, स्मॉल कैप में वैसे तो बहुत सारे फंड्स हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप चाहे तो निपॉन इंडिया को चूज कर सकते हैं, चाहे तो एक्सिस को चूज कर सकते हैं, चाहे तो एसबीआई को चूज कर सकते हैं, एचडीएफसी को भी चूज कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ना आप इन 3-4 फंड्स में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में आप किसी में भी पैसे लगाएंगे, आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूं। एसबीआई स्मॉल कैप, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट ये शुरू करते हैं तो इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए पहले एसबीआई स्मॉल कैप की थोड़ी सी डिटेल हम लोग समझते हैं, फिर केवल 1,000 रुपए महीना की एसआईपी से देखेंगे कितने रिटर्न्स ये फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप का अगर मैं फंड साइज देखूं 22,895 करोड़, 22,895 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं।
एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं 0.69% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है डायरेक्ट प्लान्स में। अभी देखिए ये चीज भी आज क्लियर करता हूं, अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं, मैं अभी आपको अगर गूगल करूं कितना आपको एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ेगा, देना पड़ सकता है, वो देख लेते हैं। देखिए SBI स्मॉल कैप रेगुलर प्लान एक्सपेंस रेशियो अभी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट प्लान के साथ जाते हैं तो ये हमें देखने को मिल रहा है 0.69%, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं अगर आप रेगुलर प्लान के साथ जाते हैं, रेगुलर, तो ये आपको देखने को मिल रहा है 1.71%। मैं यहां लिख देता हूं 1.71% आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, यानी कि लगभग मानकर चलते हैं कि 1% ज्यादा। अब इस 1% का लॉन्ग ड्यूरेशन में कितना फर्क पड़ेगा वो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें इस चीज के लिए कि यार देखो, टाइमली आप लोग भी इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। चलिए, वैसे बच्चे इतनी जल्दी समझते नहीं है, लेकिन अगर आप समझाएंगे तो बिल्कुल उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज ये रहेगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इनकी होल्डिंग्स की। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है सेबी के नियम के अनुसार। इन्होंने जो किया हुआ है 78% पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, बाकी 15% पैसा मिड कैप में और लार्ज कैप में 0.76% पैसा, यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही मैक्सिमम पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो चलिए डायरेक्टली अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, देखिए लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं 23.60% के रिटर्न्स, 23% से भी ज्यादा के रिटर्न्स SBI स्मॉल कैप ने हमें बनाकर दिए हैं, जो कि वाकई बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं। और देखिए SBI स्मॉल कैप में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, इनके जो फंड मैनेजर है वो चेंज नहीं होते हैं बार बार। मेरे ख्याल से 10 से 11 साल से वही फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं। होल्डिंग्स अपनी बढ़िया विश्वास वो बनाकर रखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होल्डिंग्स को भी चेंज नहीं करते हैं, इसलिए SBI स्मॉल कैप एक अच्छा फंड मुझे लगता है। वाकई फंड बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिटर्न्स इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने शायद 26% के आसपास के रिटर्न्स बनाकर दिए। SBI स्मॉल कैप भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए रिटर्न्स आपने देख लिए, फंड आपने देख लिया, फंड साइज देख लिया, एक्सपेंस रेशियो देख लिया। अब अगर आप इसमें केवल एक SIP 1000 रुपए महीना की शुरू करते हैं, बहुत छोटी सी SIP है, कोई भी इजिली कर सकता है। रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स हमें लास्ट के 10 इयर्स में 23% से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं। क्या आगे भी मिलेंगे? देखिए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमारी होल्डिंग्स अच्छी है, जिन कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक्स हमारे ग्रो करते हैं, तो बिल्कुल हमारे रिटर्न्स भी जरूर बढ़ेंगे। इसलिए गारंटी नहीं है, लेकिन रिटर्न्स ज्यादा भी हो सकते हैं, रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी रिटर्न्स की गारंटी आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई देता भी है गारंटी तो वो बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ गारंटी नहीं होती। गारंटी कहाँ मिलेगी? आपको बैंक में मिलेगी, पोस्ट ऑफिस में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स आपको उनके मुकाबले बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जितना आप रिस्क लेंगे उतने ही ज्यादा रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे, और लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क तो मेरे हिसाब से हमें जरूर लेना चाहिए। चलिए रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए मैं 20% रख रहा हूं, मैं 23% रख ही नहीं रहा हूं, पहले ही 3% घटा देता हूं, 20 में रख लेता हूं। बात आती है ड्यूरेशन की। अब देखिए 19 साल की एज है, अगर ये अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं यानी कि 60 की, तो कितना पैसा बना सकते हैं? चलिए मैं यहां पर ड्यूरेशन फिलहाल 30 इयर्स रखता हूं, इसको थोड़ा मैं और बढ़ाऊंगा आप लोगों के सामने। 30 इयर्स की ड्यूरेशन अगर ये रखते हैं, इन 30 इयर्स में कितना पैसा इनका इन्वेस्ट होगा 1000 रुपए महीने के हिसाब से, और कितनी वैल्यू इनको देखने को मिल सकती है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। और आप देखिएगा कि वाकई अगर कोई स्टूडेंट टाइमली इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो फ्यूचर में बड़ा बेनिफिट वो अपने लिए बिल्कुल बना सकता है। देखिए 1000 रुपए महीने की SIP 20% का रिटर्न मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है। अगर ये 30 साल चलाते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000 रुपए।
3,60,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और वैल्यू कितनी बनेगी पता है? 2,33,00,000, 2.33 करोड़। वहीं अगर इनको लगता है कि यार 30 और 49 की एज में लगभग इनको इतना पैसा देखने को मिल सकता है, केवल 1,000 के एसआईपी की अभी बात कर रहा हूं, हो सकता है जॉब वॉब लगने के बाद ही एसआईपी का अमाउंट अपने 3-4 हजार कर दे, 5,000 कर दे, 10,000 कर दे, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिल्कुल उतना अमाउंट लोग एसआईपी में बढ़ाते चले जाते हैं। मैंने नॉर्मली ये चीज देखी है। अगर इसी एसआईपी को ये 30 है, इसको ये 40 ईयर्स कर दे कि ये वाली एसआईपी तो मैं अपने 60 की एज तक चलाऊंगा, बाकी जो चीजें हैं मेरी वो चलती रहेंगी, ये एसआईपी में नहीं छेड़ूंगा, ये मेरे रिटायरमेंट तक के लिए फिक्स हो गई। अब आप देखिए एसआईपी का मैजिक, इन्होंने ड्यूरेशन कर दी 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में जो वैल्यू आ रही है ना 17 करोड़, 17 करोड़ रुपए की वैल्यू केवल और केवल 1,000 रुपए की एसआईपी से यहां हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है। किसी तरह का कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं रिटर्न्स आपको बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूं। देखिए ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करता हूं अपनी किसी भी वीडियो में। ये सब क्या है ना, कंपाउंडिंग की पावर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने टाइम यहां पर ज्यादा दिया। 40 साल अगर हमने एसआईपी को दिए, केवल 1,000 की एसआईपी की बात है और वैल्यू 17 करोड़ रुपए तक देखने को मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल। और रिटर्न्स जबकि केवल मैं 20% ही लेकर यहां पर चला हूं, 23 मैंने नहीं रखे हैं, 3% से भी ज्यादा के रिटर्न मैंने पहले ही घटा दिए हैं। अगर आपको रिटर्न वाकई लॉन्ग टाइम में 23, 24, 25 तक मिल गए तो ये जो वैल्यू आप 17 करोड़ देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 20 करोड़ भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये रिटर्न आपके घट जाते हैं, 20 मैंने रखे हैं, 18 हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं, ये वैल्यू भी आपको माइनस होती हुई दिखाई देगी। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट क्यों शुरू करना चाहिए? देखिए अगर हम 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो फ्यूचर के लिए हमें कुछ तो अमाउंट हमारे लिए जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये चीज शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर हम अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको मैनेज करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे सामने। इसीलिए टाइमली हमें एक बजट अगर हमारा है, रिस्क हम ले सकते हैं, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि जो फ्यूचर के हमारे गोल्स हैं उनको हम इजीली अचीव कर पाए। तो दोस्तों एक चीज रह गई वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए 1% का अब क्या फर्क पड़ेगा उसको समझ लेते हैं। देखिए मैं सीधा 17 करोड़ वाली बात करता हूं। अगर आपने 40 साल चलाया था एसआईपी को तो 17 करोड़ बन रहे थे। लेकिन अगर आप रेगुलर प्लान रखते हैं, रेगुलर प्लान अगर आप रखते हैं और 1% का अगर आप फर्क देखेंगे ना, इतना ज्यादा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। कितना? 12 करोड़, 12 करोड़। तो ये फर्क कितना आ रहा है? 5 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है। यही एक्सपेंस रेशियो का गेम है। यही चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप एसआईपी करें, कोशिश करें कि आप डायरेक्ट प्लान लें। देखिए अगर डायरेक्ट प्लान आपका हो, डायरेक्ट हो तो 17 करोड़, अगर रेगुलर हो तो वैल्यू 12 करोड़। कितना ज्यादा फर्क आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो देखिए आप लोग जो वीडियोस वगैरह देखते हैं, ये चीजें आप समझ जाते हैं कि हाँ हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आपको मेरे हिसाब से शायद ही कोई रेगुलर प्लान आपको दिला पाएगा। आप खुद से भी रेगुलर प्लान लेंगे ही नहीं, आप डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करेंगे। बाकी दोस्तों देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी सर्च करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।